आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर, मेरे तमाम व्यूअर कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। और बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ही हूँ। और आज की रेसिपी बनाने चले हैं कि आज मैं गाजर का मुरब्बा बना रही हूँ। और मैंने गाजरों को इस तरह से काट लिया है। सबसे पहले इनको धोया है, फिर इनको इस तरह से काट लिया है सारा। ये देखें, इस तरह से सारी ये जो गाजरें हैं इनको काट लिया है। और छोटे छोटे पीस नहीं करने, इनको बड़े ही पीस रहने देने हैं। और साथ में ये हमारे पास कलर पड़ा हुआ है, फूड कलर येलो कलर का। इसको हमने जो है मिक्स कर लिया था पानी में। और बाकी ये छोटी इलायचियाँ हैं, ये हमारे पास बादाम हैं। और ये हमारे पास एक बाउल चीनी का है। और साथ में ये हमारे पास जो केवड़ा होता है, केवड़ा एसेंस, वो है। और अब हम जो है इसमें पानी डाल रहे हैं गाजरों में, और इसको अब चूल्हे पे रखेंगे। ये देखें, इसको हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है और फ्लेम को थोड़ा सा हम स्लो कर लेंगे, यानी मीडियम कर लेंगे। और थोड़ी देर ये जो हम है इसको हमने बॉईल करने ठहरा देना है कि ये अच्छे तरीके से जो गाजरें हैं वो गल जाएं। बाकी की जो इस रेसिपी की जो बाकी की इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और आजकल बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, और जो है बाहर का मौसम आज भी बहुत धुंध रही है हमारे घर। तो अब तो वैसे मगरिब का टाइम होने वाला है, तो अब नमाज़ भी पढ़नी होगी। और उससे पहले हमने कहा अब गैस आई है तो हमने कहा इसी पे बना लें, क्योंकि सिलेंडर ख़त्म होने वाला था। तो फिर गैस भरवानी थी तो फिर यूज़ करेंगे सिलेंडर को। तो अब शुक्र अल्लाह गैस आई है। तो अब हमने जो इसका गाजरों का मुरब्बा बनाना था तो उसके लिए हमने गाजरें चढ़ा दी हैं चूल्हे पर। ये देखें जी, अब शाम का वक्त हो गया है, यानी रात होने को है। मगरिब का टाइम हो रहा है, मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं और सब जगह लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हैं घरों में। ये देखें, स्ट्रीट लाइट्स भी हमारी ऑन हो गई हैं। तो अब मैं भी अपनी जो लाइट है घर की जो बाहर चलाती हूँ वो अब ऑन करने जा रही हूँ। तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से। और सर्दी भी काफ़ी हुई हुई है, रोज़ ही रात को फॉग सी हो जाती है और बहुत ही सर्दी होती है पंजाब साइड पर, हमारे घर जहाँ पे है वहाँ पे। और ये देखें, अभी भी जो दरख्त हैं हिल रहे हैं, यानी हवा चल रही है। ये देखें, ये देखें, इस तरह से ठंडी हवा है। और अब कुछ देर बाद जो है फॉग सी शुरू हो जाएगी और फिर 10-11 बजे सुबह फॉग रहती है। उसके बाद कभी सूरज थोड़ा सा निकलता है और कभी नहीं निकलता, और बादल ही होते हैं हर तरफ। और काफ़ी सर्दी हुई हुई है। वैसे सर्दी को भी इंजॉय करना चाहिए एक किस्म का, क्योंकि गर्मियाँ तो पंजाब साइड पे रहती ही हैं काफ़ी अर्सा, मतलब 8 से 9 महीने तकरीबन जो है, 7-8 महीने गर्मी रहती है। तो चलो ये 3-4 महीने होते हैं, तो सर्दियों को भी इंजॉय करना चाहिए। लेकिन अल्लाह पाक जो सर्दी है वो भी मतलब इंसानों के लिए अच्छी साबित हो, कोई नुकसान ना हो जानी माली। और इस तरह जैसे अब मरी में इंसिडेंट हुआ था, वो जो बेचारे स्नोफॉल देखने के लिए गए थे लोग, और वहाँ पे उन बेचारों की कार के अंदर ही दम घुटने से डेथ हो गई। तो फिर अब अल्लाह ताला ऐसी भी जो है ना करे किसी के साथ ट्रेजेडी, के भाई ऐसी हालत पहुंच जाए कि बंदे की जो है जानी नुकसान हो जाए। क्योंकि हर चीज़ आ सकती है, जो जान है इंसान की वो दोबारा नहीं आती। तो बस जिनके ऊपर ये क़यामत गुज़री होगी उन्हीं को ही पता होगा। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी ज़िंदगी करे दराज। तो बस अल्लाह पाक महफूज रखे सबको। आज मैंने कहा आपको बाहर का भी ज़रा व्यू दिखाऊं अपना, कि मगरिब हो गई है। तो अब इंशाल्लाह मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ थोड़ी देर तक। बस व्लॉग मैंने बनाना था आज का, तो वो बस बना लूँ। तो उसके बाद फिर मैं जो है वो करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ।
आज माली भी आया था, इसीलिए पौधों को पानी वगैरह भी वो दे गया है। हालांकि सर्दियों में इतनी ज़रूरत तो नहीं होती, नीड नहीं होती पानी देने की, लेकिन फिर भी माली है तो वो अपना जो है उसने अपना तो वो करना होता है ना, आना होता है। तो इंशाल्लाह अब आगे जो हैं पौधे भी हमने और लेने हैं। पौधे बहुत प्यारे लगते हैं, घर में लगे हुए हों, गार्डन में, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं पौधे ना। हमारे इलाके में ना काफ़ी शोर सा है, मतलब जो शोर नहीं हो जाता, मतलब ऐसे ना पेंट वगैरह जितनी दफ़ा भी हमने करवाया है तो वो ज़्यादा अरसा नहीं ठहरता, गिर जाता है। तो फिर अब हमने यही सोचा है कि मतलब अब जैसे मौसम सही होता है तो एक ही दफ़ा हम सारा ना मार्बल लगवा लेंगे दीवारों पर ना, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की है, अच्छे से अच्छा पेंट इस्तेमाल किया है हर चीज़, लेकिन जो है वो पेंट ज़्यादा अरसा नहीं ठहरता, तो हर वक्त गिर जाता है पेंट ना। तो इसीलिए फिर हमने यही सोचा है, क्योंकि हमारा इलाका ना काफ़ी, हमारे इलाके में ना शोर है, तो जिसकी वजह से पेंट नहीं ठहरता। फिर इसीलिए अब हमने यही सोचा है कि अब हम ना क्या कहते हैं मार्बल ही एक दफ़ा लगवाएंगे और जान छुटेगी। हर वक्त शोर होता है और हर वक्त हमें डबल ख़र्चा करना पड़ता है। तो फिर अब हमने यही सोचा है कि अब ना हम मार्बल वगैरह जो है ना लगवाएंगे। ये मैं आपको सारा दिखा रही हूँ अपना ना बरामदा वगैरह, मतलब पोर्च। तो अब देखें ये पोर्च है तो ये काफ़ी, अब इसका दोबारा से जो है पेंट वगैरह होना है शोर की वजह से। तो फिर अब कब तक बंदा हर वक्त पेंट ही पेंट करवाता रहे। तो अब हमने यही सोचा है कि अब हम पेंट नहीं करवाएंगे, अब हम जो है एक ही दफ़ा मार्बल लगवाएंगे। ये सारा जो है पोर्च वगैरह और सारा ये सीढ़ियाँ वगैरह जा रही हैं ऊपर के पोर्शन को जो लगती हैं। तो किसी दिन आपको मैं अंदर के कमरे भी ज़रूर दिखाऊंगी, तो अपना सामान वगैरह सारा कुछ दिखाऊंगी। तो बस मैंने कहा आपसे ज़रा ये प्रॉब्लम भी अपनी शेयर करूं कि बहुत हमारे इधर इलाकों में शोर है। तो इस इलाके में जहां हम रहते हैं पंजाब साइड पर, तो फिर इसीलिए जो है अब हम लोगों ने यही सोचा है कि एक दफ़ा इसका हल करेंगे। मतलब इसका जो है ना हमने मार्बल ही लगवाना है या टाइल लगवा लेंगे, जान छूटेगी। बार बार के प्रॉब्लम जो हो जाती है शोर की वजह से, पेंट नहीं ठहरता। तो अब गर्मियों में इंशाल्लाह करवाने का इरादा तो है। मैंने कहा आप लोगों से, अपने व्यूअर्स से शेयर करूं ये प्रॉब्लम भी। तो बस अभी वो बॉयल हो रहा है, जो मेरी रेसिपी थी गाजरों के मुरब्बे की, वो बॉयल हो रही है। जैसे ही बॉयल कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह किचन में दिखाती हूँ, आगे की रेसिपी बताती हूँ कि गाजरों का मुरब्बा किस तरह डलता है। ये मैं आपको बाहर का अपना ज़रा व्यू दिखा रही हूँ और बता रही हूँ सारा कुछ। ये देखें जी, जो हमारी ये गाजरें थीं मुरब्बे के लिए वो गल चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। और उसका जो पानी बचा था, बॉयल जो हुई हैं गाजरें, तो वो हमने एक बाउल में डाल के रख दिया है। और अब इसमें हम चीनी डालेंगे और इसको ज़रा मिक्स करेंगे, यानी इसका शीरा बनाएंगे। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, जो पानी था जो शीरे के लिए हमने बाउल में अभी रखा था, उसको दोबारा हमने देगचे में पलट लिया है, पतीले में। अब उसमें हम जो चीनी है वो डालने लगे हैं, वाइट शुगर। तो अब इसका हमने शीरा बनाना है। और अब हम जो छोटी इलायचियां हैं वो भी इसमें डाल रहे हैं शीरे में। और जो हमने ये फूड कलर घोल के रखा था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। और अब इसको ज़रा हम ऐसा ऐसा हिलाते रहेंगे कि अच्छे तरीके से शीरा जो है पिघल जाए, यानी चीनी जो है इसमें मिक्स हो जाए।
जो चीनी है वो तकरीबन मिक्स हो चुकी है, यानी शीरा बन चुका है। तो अब हम इसमें जो गाजरें हमने बॉईल करके रखी थी वो दोबारा इसी में हम वापस डाल रहे हैं। ये देखें, थोड़ी देर के लिए इसको हमने दम पे दोबारा रख देना है। इसको स्टीम दोबारा करना है, यानी इसको कवर करके कुछ देर के लिए रख देना है ताकि वो जो शीरा है अच्छे तरीके से गाजरों के साथ रच जाए, और फ्लेम को हाई ही रहने देना है। ये देखें जी, इस तरह से हमारा जो है मुरब्बा तैयार हो रहा है गाजरों का। और अब आप ये देख रहे होंगे कि ये अब इस तरह से, मतलब गाजरें वगैरह सारी इस तरह से अब ये इसमें बन रही हैं शीरे में। अब हम इसमें जो केवड़ा होता है वो एक ढक्कन डाल रहे हैं, केवड़ा एसेंस। जब इसमें तार सी ऐसे बनने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि हमारा जो ये मुरब्बा है तैयार हो चुका है और शीरा बिल्कुल ही रच गया है गाजरों में, मुरब्बा तैयार हो गया है। तो अब यानी हमारा जो मुरब्बा है वो तैयार हो गया है और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। इस तरह से हम इसमें बाउल में निकालने लगे हैं सारा जो मुरब्बा है अपना गाजरों का, उसको। ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा जो गाजरों का मुरब्बा है वो हमने डिश आउट कर दिया है। और अब हम इसमें बादाम डालने लगे हैं, जो हमने बॉईल करके बादामों को यानी रखा हुआ था, छिलका इसका उतार दिया था। तो अब हमने सारे जो बादाम हैं वो अब हमने अपने गाजर के मुरब्बे में डाल दिए हैं और हमारी जो आज की डिश है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, यानी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वाली जो रेसिपी है इसको फॉलो करके, ट्राई करके मुझे कमेंट्स बॉक्स पे भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा कैसे लगा गाजरों का मुरब्बा। ओके जी, हम अपना व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट व्लॉग के लिए इंशाल्लाह मैं आपको मज़े की मज़ीद भी रेसिपीज़ आपको बताती रहूँगी। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल आपसे न्यू व्लॉग में।